नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके बीच आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक्स होगा जनरल नॉलेज का और करंट का भी टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में उसकी जो है चर्चा और परिचर्चा बड़े ज़ोरों पे है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर हम दिल से आपका स्वागत करते हैं अपने जो है गैलेक्सी प्लैनेट्स एकेडमी में। और आज हम लोग समझेंगे एक करंट का टॉपिक्स है, जनरल नॉलेज का टॉपिक्स है, जिसका नाम है H1N1 इन्फ्लुएंजा। तो H1N1 इन्फ्लुएंजा क्या है, इसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, H1N1 इन्फ्लुएंजा जो है ये भारत में जुलाई 2024 के अंत तक H1N1 के 9,000 से ज़्यादा मामले आए हैं और जिसमें 178 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, बहुत ही खतरनाक ये शब्द है। और मौत होने का कारण कि मतलब ये वायरस है। तो H1N1 जो है एक वायरस है जो अभी जस्ट जो है जुलाई 2024 में इसके मामले जो है बहुत तेज़ी से फैले हैं। 9,000 मामले जो है भारत सरकार के अगर हम कहें तो सर्वेक्षण के ज़रिए जो है पता चला है, जिसमें 178 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। यह है क्या? तो H1N1 जो है एक इन्फ्लुएंजा वायरस का एक सब टाइप है। देखिए, एक वायरस है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। इसी का जो छोटा रूप है, जो सब टाइप है, इसको हम H1N1 बोलते हैं। इसे स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वाइन फ्लू का नाम तो आप लोग जानते ही हैं। इसी H1N1 को स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। और जो सूअरों के स्थानिक स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। तो जो सूअर होते हैं, जो पिग होते हैं, उनके जो स्थानिक स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण जो है इस बीमारी का जो है पता चला। तो सूअरों के द्वारा जो है इस स्वाइन फ्लू फैलता है और इस स्वाइन फ्लू का जो कारण होता है वो होता है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप वायरस H1N1। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि यह एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। ध्यान रखेंगे, संक्रामक बीमारी वह बीमारी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम द्वारा फैलती है। यानी एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति में जब कोई बीमारी चली जाती है तो हम बोलते हैं कि यह संक्रामक है। लेकिन जब वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में जाता है तो किसी न किसी माध्यम के द्वारा जाता है। जैसे आप देखेंगे इसमें यह कह रहा है कि लार और बलगम के माध्यम से आसानी से फैल जाता है। यानी यह H1 और N1 जो वायरस है, वो जो लार जो टपकता है वो प्लस जो बलगम, खांसी वगैरह में जो बलगम होता है उसके माध्यम में और इसके माध्यम से जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। आप वो जो है आप देखते हैं कभी कभी वायरस फैलने का कारण हवा भी होता है, हवा माध्यम बन जाता है। कभी कभी पानी वगैरह संक्रमित हो जाता है और एक आदमी दूसरे आदमी को दे देता है, जब वो पीता है तब हो जाता है। तो कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, तभी जा करके जो है वायरस एक जगह से दूसरे जगह फैलते हैं। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इसके लक्षण क्या है। लक्षण जान लेना भी जो है ज़रूरी है। तो इसका लक्षण ये है कि खांसी, बुखार, गले में खराश, भरी हुई या बहती नाक, सिर दर्द और शरीर में दर्द इत्यादि। तो ये लक्षण है, शुरुआती लक्षण। जब किसी भी व्यक्ति में खांसी, बुखार, गले में खराश हो और नाक उसकी जो है पूरी तरह से जाम हो गई हो, बह रही हो, सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, तो ये प्रारंभिक लक्षण है H1N1 इन्फ्लुएंजा की। ऐसी कभी भी स्थिति पैदा होती है तो आपको तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में इसको दिखाना चाहिए और सही ढंग से इसका इलाज कराना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले पॉइंट्स में जो है कह रहा है कि भारत में H1N1 का पहला प्रमाणिक मामला मई 2009 में दर्ज किया गया था। ध्यान रखेंगे, मई 2009 में जो है H1N1 का पहला मामला जो है भारत सरकार की संज्ञान में आया था। उसी समय पहला मामला दर्ज हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि H1N1 नामक जो है इन्फ्लुएंजा की प्रमाणिकता सबसे पहले सर्वप्रथम कब हुई थी? तो मई 2009 में। इसको प्रमाणित करने वाला जो संस्था था वो था पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी
क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी निम्नलिखित में से किस शहर में उपस्थित है, तो ये पुणे में उपस्थित है, ध्यान रखेंगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है पुणे में स्थित है, और इस संस्था द्वारा जो है जो वायरस वगैरह होते हैं उनके बारे में जो है हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि वायरस कितने टाइप्स के होते हैं, वायरस कहाँ से पैदा होते हैं, इसके लिए ये संस्था है खास करके। तो इन्होंने ही जो सबसे पहले पाया कि H1N1 वायरस में जो है पॉइंट म्यूटेशंस हुआ है। तो ये पॉइंट म्यूटेशन नोट किया इन्होंने जो है सबसे पहले जो है इस संस्था ने, कि जो हमारा जो है H1N1 वायरस है वो पॉइंट म्यूटेशन से ग्रसित है, जिसमें मिशिगन स्ट्रेन नामक एक नया स्ट्रेन सामने आया है। मिशिगन सिटी है, ध्यान रखेंगे। मिशिगन जो है एक शहर है, एक देश का नाम है। तो कह रहा कि मिशिगन स्ट्रेन नामक जो है नया स्ट्रेन सामने आया था, और ये जो मिशिगन स्ट्रेन था इसने इसके पहले जो है कैलिफोर्निया स्ट्रेन की जगह ली थी। तो अमेरिका में एक जगह कैलिफोर्निया स्ट्रेन, तो सबसे पहले उसका नाम जो है कैलिफोर्निया स्ट्रेन था, क्योंकि वहाँ से ये उत्पन्न हुआ था। उसके बाद जो है इसी का जगह मिशिगन लिया, और मिशिगन के बाद जो है यही जगह जो है फिर जो है हमारा H1N1 वायरस ने लिया है। तो सबसे पहले जो है ये प्रमाणिक जो है किया था नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, इससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है इस वायरस से, क्योंकि ये वायरस बहुत तेज़ी से जो है अपना पैर पसार रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे बढ़िया उपाय है कि हमेशा जो है स्वच्छ कपड़ा पहने, स्वच्छ खाना खाएं, स्वच्छ माहौल में रहें। तो इस तरह से मेरा H1N1 इन्फ्लुएंजा टॉपिक ख़त्म हुआ, और जय हिंद, वंदे मातरम।